को अपने रूफ़टॉप गार्डन का मैं कंप्लीट दौरा कराता हूँ। ये हमारी छत के ऊपर माउंटी है, जो तीसरा फ्लोर कह लें, उसके छत के ऊपर हमारा जो एक हमारे पास तकरीबन कोई 15 फुट बाई 20 फुट का एक नीचे एक कमरा बना हुआ है, उसके ऊपर ये माउंटी बनी हुई है। उस पे मैंने ये सारा जो है सेटअप किया हुआ है। ये एक बेसिकली एक इंस्पिरेशन ये थी कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करना शुरू किए, जी हमारे पास ज़मीन नहीं है, फार्म आपके पास है तो हमारा हम क्या करें। तो ये मैंने आज से कोई 2 साल पहले, 2 या ढाई साल पहले इसको मैंने छत पे अपने शुरू किया था। तो अब ये करते करते एक फुल फ्लेज एक एक्टिविटी बन गई है और मुझे रोज़ाना इसके पे तकरीबन आधा घंटा यहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है। तो इसके बारे में आपको मैं तफसीलन चारों तरफ इसके घुमा के आपको दिखाता हूँ और फिर आपको सारी, क्योंकि इसके ने मुख्तलिफ़ पार्ट्स मैंने छोटे छोटे लोगों को दिखाए हैं, तो मैंने कहा आज चलो कंप्लीट आपको दिखाता हूँ। इस तरफ जो ये आपको नज़र आ रहे हैं ये गमले हैं, बड़े गमले, और इसके अंदर ये लीची के पौधे हैं। ये 2 साल के पौधे हैं, पिछले साल आए थे। इस साल इसके ऊपर ये देखें फूल बूर लगा हुआ है। तो मतलब ये मैंने फ्रूटिंग के लिए तो नहीं रखे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि छत पे भी इस तरह से आप अगर आप चाहें तो बड़े गमले रख के आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। ये इस तरफ हमारे कुछ फाइकसेस हैं, ये कुछ हमारे इस तरह से कैक्टसेस की कुछ वैराइटीज़ हैं, नीचे गमले वाले रखे हुए हैं। इस तरह से ये हमारे, ये देखिए ये भी इस पर फ्रूटिंग आई हुई है। तो ये हमारी कैक्टस की और सेकुलेंट्स की कुछ यहाँ वैरायटी है। नीचे भी इसी तरह से चलते जाएँ तो मुख्तलिफ़ कप्स के अंदर डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, उनके अंदर ये मैंने सारी अरेंजमेंट की हुई है। ये कुछ खजूर के जो है वो पौधे शिफ्ट किए हैं। ये मैं कुछ लेके आया था कोठी सतियाँ और कश्मीर से। ये फ़र्न्स हैं कुछ, ये मैंने पिछले साल से इसको संभाल के रखा हुआ है। और इस तरफ भी ऐसे ही है। ये हमारे नीचे से अंगूर की बेल आ रही है छत पे, हमारे टॉप फ्लोर पे आ रही है। ये नीचे कुछ ग्रो बैग्स हैं। इधर यहाँ पे हमने चिड़ियों के लिए ये बाजरा और इस तरह के उनके खाने पीने का पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। और सुबह के वक्त इतनी चिड़ियाँ होती हैं यहाँ पे कि पूरा एक ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल किसी पार्क में आ गए। तो ये है। इस तरफ ये कुछ कद्दू की और पेठे की कुछ बेलें। ये आम के साल के पौधे हैं जो हमने इसको कोरे से बचाए हैं, तो अब माशाल्लाह अब ये भी बच गए हैं। ये हमारी उस तरफ जो हमारा घर का छत है, इसको मैंने अभी भी, यानी कि भाई का घर है ये साथ वाला, तो इसको भी मैंने छत पे स्लैबें डाल के तो उसको भी अपने साथ अपने शामिल कर लिए अपने गार्डन के साथ। तो ये सारी अपडेट है। आमतौर पे लोग कहते हैं जी कि अब ये देखें, ये मैंने इसको भी यहाँ पे रैक बना दिया, और ये अब मैंने बांस को भी सुराख करके, इसका मेरा टारगेट है कि इसके भी कुछ एरोपोनिक हाइड्रोपोनिक टाइप या ये गमले बनाए जाएंगे बांस के भी। तो ये सूरत हाल है। सोलर ऊपर लगा हुआ है और नीचे इसके यानी कि छत पे आमतौर पर मसला होता है कि धूप की वजह से पौधे की दफ़ा झुलस जाते हैं। तो सोलर का फ़ायदा ये है, इस साल का ये मुझे लग रहा है एडवांटेज होगा। पिछले साल तो सोलर नहीं था यहाँ पे, लेकिन इस साल ये एडवांटेज होगा कि मज़ीद गर्मियों में हमें पानी देने में आसानी होगी। अब मैं आपको साथ दिखाता हूँ कि पानी कैसे मैं देता हूँ। पानी देने के लिए ये मेरे पास, मैंने एक वैसे पहले तो वैसे बाल्टी से ही पानी देता था, लेकिन अभी ये मैंने एक ये गाड़ी को धोने के लिए एक बेसिकली वाशर है, इस बाल्टी में इसको डालते हैं और ये इस तरह से मैं इसको शावर दे देता हूँ। ये शावर के ज़रिए पानी जो है तो बड़ा अच्छे तरीके से, जल्दी से, अगर कोई जल्दी है मुझे 10 मिनट में काम करना है तो मैं शावर से देता हूँ, वरना मैं पाइप के ज़रिए भी पानी देता हूँ। ये एक मैंने यूज़्ड मुझे मिल गई थी एक जगह से इस्तेमाल शुदा ये प्लास्टिक की ग्रीन कारपेट है, ये नीचे डाली हुई है। अब लोग कहते हैं जी सेम होती है, ये होता है। तो देखें, मैं यहाँ पे छत पे होता हूँ, अक्सर मैं देखता हूँ कि हर दूसरे दिन लोगों की टैंकी के पानी जो है ना गिर रहे होते हैं। तो ममटी के ऊपर तो वैसे भी पानी अक्सर गिरते रहते हैं और गीली रहती है, तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है जनाब छोटा सा डी टूर जो मेरे रूफ़टॉप जो छत पे हमारी फैसिलिटी है उसका, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। अपना ख्याल रखें। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह भी है, आपके पास गैलरी है, आपके पास कोई बालकनी है, और इस तरह अगर छत पे, तो हर एक बंदे के छत के ऊपर जहाँ पे टंकी रखी होती है वो जगह होती है, सोलर लगे हुए हैं बहुत से लोगों के पास, तो अपने पास छोटी सी स्पेस क्रिएट करें। और ख़ास तौर पे मैं ऐसे लोगों को जो कि घर में रहते हैं, हमारी ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग जो हमारी बड़ी उम्र के जो दोस्त हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। बैठने की जगह अच्छी बना सकते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, और चिड़ियों तोतों से और इन चीज़ों से बात करने के लिए सुबह सुबह आप आएँ, शाम को बैठें, दिन को बैठें। तो अपने लिए एक हेल्दी कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करें, चाहे वो रूफ़टॉप गार्डनिंग हो,
आपकी किचन गार्डनिंग हो, अगर आपके पास गाँव है तो अपने खेतों में आप छोटा सा सेटअप करें। तो ये है छोटी सी मोटिवेशन, ये मेरे लिए भी मोटिवेशन है और आप दोस्तों के लिए भी है। हाज़िर है रूफ़टॉप गार्डन।